भगवान ने जब गोवर्धन का पूजन करवाया, देवराज इंद्र नाराज हो गया। मेघों से इशारा किया है देवराज इंद्र ने, मेघ आकर के चारों तरफ से घुमड़ाने लगते हैं। ब्रजमंडल पर काले काले बादल छा जाते हैं, घनघोर बारिश करने लगते हैं। सारे ब्रजवासी डर जाते हैं और जब डर गए भागने लगे हैं इधर उधर। इतने घोर बारिश की है देवराज इंद्र के उन गढ़ों ने। जाकर के कन्हैया से कहने लगे हैं, श्याम तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी, अब देवराज इंद्र हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कन्हैया कहने लगे हैं, हे ब्रजवासियों तुम रो ना, जिनकी तुमने पूजा की है वही तुम्हारा कष्ट हरण करेंगे। भगवान ने जाते ही जाते गोवर्धन पहाड़ को एक छगुनिया पर धारण कर लिया है और कहा है कि सभी लोग आ जाओ, आ जाओ गोवर्धन पहाड़ के नीचे। कि आओ बनी जी आ जाओ, जगीरपति महिमा दिखलाते। सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन पहाड़ के नीचे छिपने लगे। आप यहाँ छत्र बन के, आप यहाँ छत्र बन के हम सबको आज बुलाते। आ जाओ सभी लोग, सभी ब्रजवासी अपने अपने गैया बछड़ा लेकर के, बाली बच्चा लेकर के, जितने भी थे सभी उस गोवर्धन पहाड़ के नीचे आए गए। एक दिन नहीं पूरे 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ के ऊपर बारिश होती रही। भगवान ने अपनी योग माया से इशारा किया है, योग माया ने उस गोवर्धन पहाड़ को इतना गर्म कर दिया। अब सुनो, कंस वध होगा जल्दी से, इसलिए कंस को सजा ले और सामने टांग लियो काऊ पे, पेड़ पे। और देखो गोली कट्टा लियो मती, गोली कट्टा के मारे कल बवाल फिर उड़ो। देखो आरती में कितनों बेगन पड़ो, मार में हो तो मुक्का तमारियो या ईट धमक दियो, गोली ओली लियो मती, हम सीधी जानते। और गोवर्धन कंस को बना ले और टांग ले, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। फिर माता बहने घर जाएंगी, अपने अपने घर रोटी वोटी बनाए तासे। भैया बंधु सुन ले, खाना बनाया ना फिर खायो का तक हमारे के बनवा दियो, हमें तो चिल्ला चिल्ला तो भुखा से हो जा। कहो भाई लखन, कंस कृष्ण बने लड़का। देखो तो फिर भाई क्या करोगे, चिमटा कोई ना है, चिमटा भाई है को है कहाँ है, आ जा। तो ऐसा करो, देर मत करो, समय का बड़ा अभाव है, जल्दी से जाओ। कंस और कन्हैया बनाएगी, जल्दी जाओ। हो जाने दो दो हाँ, आज होंगे दो हाँ, जाओ। भगवान ने जब गोवर्धन पहाड़ उठा लिया है, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हो गया, भगवान की योग माया ने वो असर दिखाया कि जो आकाश से बूंद उस गोवर्धन पहाड़ पे गिरती है वो बाप बन करके वापस उड़ जाती है। एक भी बूंद ब्रजमंडल पर भगवान ने आने नहीं दी। वो सब कृपा कन्हैया की थी। जब ग्वालिनियों ने गोवर्धन पहाड़ को भोग लगाया तो वो भोग भगवान स्वयं खा रहे थे। ऐसे थे नंदलाल।
इधर हुआ ऐसा कि जब 7 दिन हो गए, मेघ बारिश कर करके हार गए, लेकिन कोई जोर नहीं जब चला, तो थक हार के इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र कहने लगे, कहा क्या हुआ ब्रजमंडल का, जमुना में बहा दिया कि नहीं? मेघों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, इन 7 दिनों में क्षण भर भी और रुक सकी नीर की जड़ी नहीं, पर इतने ऊपर ब्रजमंडल पर है नाथ पूर्ण लगी पड़ी। उछाल के बजाओ करो, उछाल मगर कन्हैया ने उन ब्रजवासियों को बचा लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इंद्रदेव समझ गया कि अवतार हो चुका है। इंद्रदेव ने ऐरावत हाथी पर सवार हुआ। जहां भगवान गोवर्धन पहाड़ लिए हुए खड़े थे, इंद्र तो इधर आ रहा था, लेकिन तब तक ग्वालों की नजर पड़ी है कि सामने से बरसाने की राधा चली। राधा चली आई तो जैसे ही कन्हैया ने देखो तो उसकी छूटी गई। जब मुस्कुराने लगे हैं वो मुरलीधर, तो हुआ ऐसा कि मुस्कान में हिली गई बाई और गोवर्धन डगमगा होने लगा। राधा को देख करके जब श्याम मुस्कुरा गए, गोवर्धन पहाड़ हिलने लगा। दामा ने कही, राधा रुक जाओ, राधा हुआ नहीं, रुक जाइयो, राधा हुआ नहीं, रुक जाइयो, जो दामा चिल्लाएंगे वो दामा कहने लगा, राधा हो नहीं, ठहर जाओ, वरना अगर श्याम के हाथों से ये गोवर्धन पहाड़ छूट गया तो हम सब की चटनी जाए बट जाए, तासा ही पीछे लुक जाओ। राधा जो थी कन्हैया के पीछे छिपी गई। बहुत देर से श्याम गोवर्धन पहाड़ लिए खड़े हैं। बारिश हल्की हो गई। इंद्रदेव ऐरावत हाथी से भगवान के पास आया।
आते ही आते भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा प्रभु हमें क्षमा कर देना, ये भी सब दान तुम्हारा है, वो भी सब दान तुम्हारा है, इन भूल भुलैयों में पड़ना है नाथ काम हमारा है, हमने आपकी लीला को समझ नहीं पाया था, इसलिए इतना जुल्म किया था, हमसे भारी भूल बनी गई, क्षमा कर दो हमें। भगवान ने कहा है इंद्र क्षमा इन ब्रजवासियों से मांगा जिनको तुमने इतना कष्ट पहुंचाया। इंद्र सभी ब्रजवासियों से क्षमा मांगता है, खुशी खुशी इंद्रदेव वहां से चला जाता है। भगवान श्याम ने जब गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवा दिया, उसी जगह पर स्थापित करवा दिया, सभी ब्रजवासी खुशी खुशी अपने अपने घर लौट आते हैं। लेकिन बताया है कि राधा भगवान की बहुत बड़ी भक्तिन थी। उस दिन जब श्याम ने राधा को देख करके मुस्कुरा दिया तो राधा ने सोचा है मन में कि एक बार हम श्याम से जरूर मिलूंगी। एक दिन की बात है, राधा कन्हैया से मिलने के लिए जब गई तो जब वृंदावन में पहुंची है जहां श्याम बंसी बट पर गाय चरा रहे थे, तो कन्हैया कहने लगे हैं क्या तुम्हारा ही नाम राधा है जो तुम उस दिन आई थी? राधा ने कहा हाँ श्याम हमारा ही नाम राधा है। देखो राधा शाम होने के लिए आ गई है, ग्वाल वाल सब घर चले गए, हम भला अकेले रास्ता ना जानता, हमारे घर तक हमें छोड़ दे। राधा काम लगी चलो। जब यशोदा मैया के आंगन में पहुंची, यशोदा मैया ने दूर से हाथ वो देखो तो लल्ले गोदी में उठाए लो, कान लगी लली जके नकीले वाय लाओ तू। तो कन्हैया बोले मैया जा तो ना है जानता जे किना की लली है, ये तो जरूर जानते जे ना को नाम राधा है। अरे बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करती हैं, चल मिठाई को शरबत रखो लगी हुई है, एक बात तो करके देखो मैं। अच्छा लली आ राधा को नजदीक बुलाओ, तुम्हारी मम्मी को नाम कहा है? लली तुम्हारे पापा को नाम कहा है? तो राधा ने जवाब दिया कि राधा बोली न सुबह न पिता जो पलछान में रहते हैं, और मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका। जोई कीरति को नाम सुनो सोई दिल में बेचारा है बारे कीरति। इतनी सुंदर बेटी पैदा कर ली, हमें खबर भी नहीं होने दी, लेकिन राधा की सुंदरता को निहार करके कीरति यशोदा थी उनके दिल में एक बेचारा हो, काश की इतनी सुंदर बहू मेरे लला कन्हैया के लिए आती, कितनी सुंदर है राधा। कन्हैया डेगा नहीं बैठे रहे, सोचने लगे मैया एक बात कहें बुरो तो ना माने हो। तो यशोदा बोली कहो लला जो मन को बहू को हो सो बोल दे। तो कन्हैया बोले मैया देख मारिए मती हमें। तो श्याम बोले कि मैया कर दे मेरो प्यार और मगाई दे दुल्हन। जोधा कान लगी का कहा तूने? चुप बैठो। राधा को जब कही है यशोदा ने लली अपने घर जाओ, मैया आंगन में इंतजार करती हुई है। कन्हैया जब राधा को छोड़ भी गए तो दूर से जब कीर्ति ने आत्मा देखो तो गोदम में ठाल लो, कन्हैया से लालन पालन करने लगी। जब श्याम सुंदर
अपने घर चले आए। दूसरे दिन फिर पहुंच गए जहां राधा खरक में गाय देवे के लिए आई। लेकिन उनसे पहले और सहेली जुड़ी आई। वे श्याम की बढ़ाई करने लगी। कन्हैया कितने सुंदर है गुइया, हमने परोई देखे थे, श्याम हमारे द्वार मरी जा रहे थे। बोली अच्छा। ललिता कहने लगी तू नकटी चुप रहो कर, द्वार मरी जा रहे थे, तूने तो बेनामा करवाए रखो हैं? हुआ ऐसा। तब तक नजर एक गांव की बहू पे पड़ी जो नई नई आई। बात से कही सहेली तूने ना देखे कन्हैया? बोली देखे तो थे, परोई देखे थे। आपस में ऐसे बातचीत कर रही है। तब तक सामने से देखा है राधा भाई खरक में गाय देवे के लिए आए रहे। सो रास्ते में जाए के घेर लो। और ललिता ने जवाब दो राधा समय मालूम के आज ना कल तेरे होने के संगम फेरे हो जाए, हम नाच कूद दूर हुई है, तू न की वे तेरे हो जाए। तासे सहेली जब बताए दे कन्हैया कौन सी संदूकम बंद करके धरना हुआ है कहां से? तो राधा ने जवाब दिया है ललिता तुम तो बेमतलब की बातें कर रही हो, और तुम जो विवाह की बात कह रही हो तो मेरा भाव नहीं है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं हुआ करता है ललिता, वो व्यापार हुआ करता है जो एक दिन स्त्री और पुरुष का दैहिक संबंध होने के बाद में वो भाव नहीं रहता है, अभाव में बह जाता है। हम तो ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। ललिता हम तो श्याम को सिर्फ दिल से चाहती हूँ, हृदय से चाहती हूँ, मेरा वो भाव नहीं है विवाह का। और तुमने जो बात कही है कि हमने श्याम को संदूक बंद करके धर लो तो बात दूसरी है, तो समझाए कन्हैया कहाँ मिलेंगे? तो बोली है ललिता को समझाए के राधा होता होगा और होगी ना कपट की चालिना। सुनो ललिता भगवान के भक्त प्रेम से उनका गुणगान कर रहे होंगे ललिता, भगवान वहां मिलेंगे। जहां भगवान के भक्त उनके लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखे होंगे, प्रभु वहां मिलेंगे। इतनी बात कहने के बाद में ललिता आ गए। जब पड़ी गई राधा खरक में पहुंच गई गाय देवे के लिए। कन्हैया हुआ नहीं बैठे थे, एकदम से निकल के आए, कहने लगे भारे राधा हम तो तुम्हें साधारण स्त्री समझता था, लेकिन तुम तो बुद्धि में बहुत आगे निकली। तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। इतनी बात कहने के बाद में जब श्याम सुंदर मुस्कुराई गए तो ध्यान रखना राधा कितनी बड़ी भक्त थी जो श्याम का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने दिल में बसा लिया और बाई खरक में गिरी गई। कन्हैया ने देखो चूका बाबा, श्याम सुंदर छलिया आते ही वे तो भाजी गए। इधर बहुत देर तक जब राधा नाई निकली खरक से, सब सहेलियां दौड़ी और देखो का राधा बेहोश पड़ी है। भाजी कीर्ति मैया को बुलाए लाई, ब्रसुभान पिता आई गए। कीर्ति मैया कहने लगी ललिता कहाँ भाव? अबे तो राधा बिल्कुल सही सलामत चली आई थी, लेकिन इतनी देर में क्या हो गया? बेटी ललिता जाओ काऊ अच्छे से भगत को लेवा लाओ, काऊ डॉक्टर को लेवा लाओ, मेरी बेटी राधा को इलाज करवाओ, हम इसके बगैर जी नहीं पाओगे। डॉक्टर आए गए, भगत आए गए, नाड़ी टटोले के देखने लगे। भगत ने जब नाड़ी देखी, नाड़ी टनाटन बोले, सोचने लगे जब बेटा ये मर्ज कौन सी समझ में ना आते।
कहा है कि नारी टटोल कर